अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रहमाउ बैनहुम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इबादत की नीयत से दुरूद शरीफ पढ़ लें। आज दूसरी बार गालिबन 11 माह के बाद कराची के इस इलाक़ा क़य्यूमाबाद में अज़ीज़ी मोहतरम कारी मोहम्मद बिलाल हैदरी सल्लल्लाहु उनकी पुरखुलूस दावत पर इदारा के इस सालाना प्रोग्राम में तक़रीब सईद में आप हज़रात से मुलाकात की सआदत हासिल कर रहा हूँ। स्टेज पर उलमाए किराम मुअज़्ज़िज़ीन इलाक़ा तशरीफ़ फरमा हैं। मुझसे क़ब्ल बड़े ख़ूबसूरत अंदाज़ में हज़रत मौलाना मुफ्ती कारी मोहम्मद यासीन साहब दामत फ़य्यूज़ुहुम खूबसूरत अंदाज में हमारे ईमान को जिला बख्श रहे थे। आप हज़रात जिस मोहब्बत से इस खूबसूरत महफ़िल में सुनने के लिए तशरीफ़ लाए, मेरी दिली दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर कदम पर आपको नेकियों से माला माल करे। अगरचे मार्केट ओपन है, खुली हुई है, दुकानें बंद नहीं की अहबाब ने, शोर भी है, लेकिन आपकी तवज्जो अगर मेरी जानिब रही, मैं आपसे कुछ बात करने के लिए हाज़िर हुआ। कारी बिलाल हैदरी साहब ने इतनी खूबसूरत और मेहनत से एहतमाम किया। आप हज़रात अपना कीमती वक्त निकाल कर, अपने काम छोड़कर सफ़र करके पहुँचे, तो अल्लाह करे ये हमारा सारा सिलसिला किसी खाते में लग जाए। ये तभी होगा जब आपकी तवज्जो मेरी जानिब होगी। अगर आप 1-2 मिनट की मुझे इजाज़त दें तो जो मेरे सामने बच्चे बैठे हुए हैं इन्हें एक साइड पे मैं बिठा दूं और आपको थोड़ा सा करीब कर लूं, अगर इजाज़त हो तो। जी आप बेटा थोड़े से साइड पे हो। मैंने अपने मोहतरम भाई कारी मोहम्मद तलहा कमर साहब, उनके ज़रिए से बिलाल हैदरी साहब को ये पैगाम तो भिजवाया था कि या कोई किसी प्लाट का इंतज़ाम कर लें, किसी हॉल का इंतज़ाम कर लें, या यहाँ पर कनोपी हो जाए, लेकिन वो मेरे ख़्याल में सब कुछ ना हो सका। तो अब जो मुझसे हो सकता था वो मैंने किया कि आप हज़रात को अपने करीब कर लिया और मैं ख़ुद भी बैठ गया ताकि मैं आपसे दूर न रहूं। और स्टेज पर जो खामोशी है ये भी कोई स्टेज का हक अदा नहीं हो रहा। स्टेज वाले हजरात इस अंदाज में खामोश बैठे हैं जैसे दूल्हा नहीं खामोश बैठा करता, और वो इशारे से फिर बताता है मुझे अब ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए। ये माशाल्लाह स्टेज वाले इस कदर खामोश बैठे हैं।
और यूं महसूस हो रहा है कि ताज़ा ताज़ा चिल्ला लगा के आए हैं। जैसे मेरे भाई मौलाना महमूद साहब ताज़ा ताज़ा उम्रा करके तशरीफ़ लाए तो उसके असरात होते हैं ना। मैं इसलिए ये सारा कुछ, बिलाल हैदरी साहब, ये सारा कुछ इसलिए खुद भी बैठ गया, इन हजरात को भी पहले से तैयार कर रहा हूँ, आप हजरात को भी करीब इसलिए किया कि जो मेरे भाई बिलाल हैदरी साहब ने इतना एहतमाम किया है, मैं भी पंजाब से यहाँ पहुँचा हूँ, तो अब मैं महज खड़े होकर शोर मचा के वाह वाह करा के नारे लगा के निकल न जाऊं, मैं कोई पैगाम आप तक पहुंचा सकूं। मैं इसलिए बैठ के आराम से थोड़ी सी गुफ्तगू आप तक पहुंचाना चाहता हूं। वहदत के भरे जाम पिलाता तू है, मेरे बिगड़े हुए काम बनाता तू है। वहदत के भरे जाम पिलाता तू है। किसने कहा तुझे? मैं तुझे सुर वाला लगाऊं? मैं बेसुरा बंदा हूं। वहदत के भरे जाम पिलाता तू है, मेरे बिगड़े हुए काम बनाता तू है। हर सुबह अजल है तेरी हमद में मसरूफ, एक ज़ौक़े नजर आम दिखाता तू है। अदना है कोई आला, हबशी है यकरशी, हर एक को कुर्बत में बिठाता तू है। तखय्युल से है आगे तेरी शान गफ्फारी, लाहद करम आप सुनाता तू है। तेरे अमर का एजाज है कौनैन की तख्लीक, फयकून अमल राज बताता तू है। अंधेरों में सवेरों को सुलाता तो है, सवेरों को अंधेरों से जगाता तो है। यकता है यगाना है तू अहद समद है, मुश्किल से हो मुश्किल तो बचाता तो है। यकता है यगाना है तू अहद समद है, मुश्किल से हो मुश्किल तो बचाता तो है। हर वक्त के फिरौन को तू ही है डबोता, हर वक्त के मूसा को बचाता तो है। बरकिस्से उज़ैर के कुरान गवाह है, मुर्दों को सरे आम जिलाता तो है। पड़ जाए किसी वक्त पे मरियम पे जो तोहमत, तिफलान को झूले से बुलाता तो है। पड़ जाए किसी वक्त पे मरियम पे जो तोहमत, तिफलान को झूले से बुलाता तो है। तिफलान को झूले से बुलाता तो है। बूजाल के हाथों में सदा हाल के गूंगे, पत्थरों से भी कल में पढ़ाता तो है। वहदत के भरे जाम पिलाता तू है। मैंने अर्ज किया कि मैं तवज्जो होगी तो मैं बात कर सकूंगा। यूं समझिए मैं ये समझ रहा हूं कि इर्दा गिर्द दुकानें बंद हैं, मैं ये समझ रहा हूं कि ये दुकानें बंद हैं, बाजार में नहीं हूं, एक हाल में बैठकर आपसे बात कर रहा हूं। क्या समझते हैं जो शोर आपको सुनाई दे रहा है वो मुझे नहीं सुनाई दे रहा, लेकिन मैं उसे नजरअंदाज कर रहा हूं अपनी ड्यूटी निभाने के लिए। वहदत के भरे जाम, अमूमन जो नए दोस्त आए हैं ना, बड़ी तवज्जो से मेरी बात सुनिएगा, मैं को खुल के दिल की बात करने लगा हूं। तवज्जो। कारी अतर साहब चले गए? अच्छा अच्छा, जिक्र में है तो बोली जमात वाले ना एक साथी को जिक्र पे बिठा दे। अमूमन हमारा माहौल ऐसा बन गया, हमारा मुआशरा ऐसा बन गया कि ये तो चलो बाजार है ना, मस्जिद भी हो ना, मस्जिद भाई तारिक साहब, मस्जिद भी हो ना, तो मौलवी को पहले आके पूछना पड़ता है यहां क्या माहौल है। खतीब को आके पूछना पड़ता है यहां क्या माहौल है। तारिक साहब यहाँ आएंगे, मैंने कहा था ना काफियां लेके साथ आ जाएंगे।
मजा नहीं ना आता मुझे। खतीब को आके पूछना पड़ता है मस्जिद में भी कि यहाँ, मेरे साथ थोड़ा सा बोलिएगा हैदरी साहब, अब आप बैठ जाएंगे मेरे पास, बिल्कुल भी नहीं, जो इंतजाम होने थे हो चुके, जितने लोग आने थे आ गए, यही काफी हैं, हुजूम नहीं चाहिए, हुजूम नहीं चाहिए। तवज्जो, माहौल ऐसा बन गया, हमारा मुआशरा ऐसा हो गया, खतीब को आके पूछना पड़ता है कि यहां पर माहौल क्या है। क्यों? अगर तो है ना बरेलवी भाई ज्यादा तो फिर शान रिसालत सुनाता हूं, अगर तो है ना शिया हजरात ज्यादा तो फिर आले बैत सुनाता हूं, और अगर है ना वहाबी ज्यादा तो फिर रब रब करते हैं। ये माहौल बन गया। तो जो मैंने कहा, मैं खुल के को बात कहना चाहता हूं, ये हमारा माहौल बन गया, हमारी रीत ही चल पड़ी है कि यहां क्या माहौल है उसके मुताबिक मैं बात करूं। मैं ये समझता हूं और मेरी ये बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं अपने अंदाज में कि क्या ख्याल है, जो हुसैन को मानता है वो हुसैन के रब को नहीं मानता। जो हुजूर की अजमत को मानता है वो हुजूर को शाने देने वाले खुदा को नहीं मानता। मेरी समझ में बात नहीं आती। मैं इब्तिदा कर रहा हूं हुजूर के और हुसैन के रब से। असली बोले मेरे साथ, उसके रब से बात कर रहा हूं। वहदत के भरे जाम पिलाता तू है, और बहुत सारे जुमले ऐसे हैं जो हम बोलते हैं लेकिन समझते नहीं। बोलते हैं वो दिल में नहीं होते, जुबान पे होते हैं। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं अल्लाह अकबर, अल्लाह बड़ा है। दोस्तों तवज्जो रखना मेरी जानिब, अल्लाह बड़ा है। क्या मतलब? वो किसी बड़े से महल में रहता है, उसका वजूद बड़ा है। क्या मतलब कि अल्लाह बड़ा है? वो किसी बड़े से महल में रहता है, अल्लाह अकबर, उसका वजूद बड़ा है। ये वो बातें हैं जो बोलते हैं, शब रोज में बोलते हैं, हर अजान में बोलते हैं, हर नमाज में बोलते हैं, लेकिन दिल में नहीं। समझते नहीं कि वो बड़ा कैसे है। तवज्जो है? मैं खूब जानता हूं, मैं शेर सुनाऊंगा, हैदरी साहब ज्यादा खुश होंगे और मुमकिन है फीस भी ज्यादा दे दें। वैसे मुझे उम्मीद है ये वैसे भी इंशाअल्लाह दे देंगे ज्यादा ही। खुदारा मैं अकीदे की बात करने चला, वो सुनिएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह बड़ा। आओ इस बात को समझने के लिए आपको एक बुजुर्ग के दरवाजे पे ले चलो। जिस बुजुर्ग ने उसकी वहदत का ऐलान इस अंदाज से किया, उसकी किबरियाई का ऐलान इस अंदाज से किया कि हाकिम वक्त ने कहा आग में डाल दिया जाए, जला दिया जाए। मील तक आग जलाई गई। उस एक मुवाहिद को जलाने के लिए जब आग जल गई, इस कदर ज्यादा आग जल गई, अब फिर काबीना बैठी कि क्या अंदाज हो कि ये आग के दरमियान में जाके गिरे। एक साहब ने मशवरा दिया, एक पंगूड़ा बनाया जाए, एक झूला बनाया जाए, उस झूले में इब्राहिम को बिठाया जाए। जब झूला ऐन शबाब पर हो,
पंगूड़ा ऐन शबाब पर हो, उसकी रस्सियां काट दी जाएं, पंगूड़ा आग के दरमियान में जाके गिरेगा। हजरत इब्राहिम के कपड़े उतारे गए, अमामा उतारा गया, आंखों से आंसू आ गए। मौला सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, तेरी तौहीद पे आ जाए इब्राहिम बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब पंगूड़े पे बिठाया गया, अरे यूं ही तो अल्लामा इकबाल ने नहीं कहा था, खुदी का सिर्र नेहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी है तैगे फसा ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर चबुत है जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है, सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह। बिठाया गया पंगूड़े पर, झूला झुलाया गया। अकबर का माना करने चला हूं। अकबर किसे कहते हैं? पंगूड़े पे बिठाया गया, झूला ऐन शबाब पर है, पंगूड़ा ऐन शबाब पर है। हवा का झोंका आता है, आवाज आती है अस्सलामु अलैकुम या इब्राहिम खलीलुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। तुम कौन? मैं जिब्रील। आपको आग में डालने लगे हैं? हाँ। आप हुक्म दें, मैं इस आग को अपने परों पे उठा के नमरूदियों पे दे मारूं। हजरत इब्राहिम खामोश। दूसरा झोंका, आप कौन? मैं मीकाइल। आप हुक्म करें, मैं मी बरसा के ठंडी कर दूं। हजरत इब्राहिम खामोश। तीसरा झोंका, आप कौन? मैं इसराफील। आप हुक्म दें, मैं सूर फूंक के आग बुझा दूं। हजरत इब्राहिम खामोश। एक सवाल करते हैं, फरिश्तों खुद आए हो या उसने भेजा है? खुद आए हो या उसने भेजा है? फरिश्ते कहते हैं आए खुद हैं, उससे पूछ कर आए हैं। तो हजरत इब्राहिम फरमाते हैं फिर पीछे हट जाओ। हाय 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 हाय, फिर पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ। मैं जानूं, वो जाने। आज आग में जाने वाला इब्राहिम खलील जाने या उसे बचाने वाला रब्बे जलील जाने। पीछे हट जाओ, मैं अकबर से राबते में हूं, पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ। जब हजरत इब्राहिम ने फरिश्तों को पीछे हटाया, डायरेक्ट हुए, तो अल्लाह भी डायरेक्ट हुआ। हजरत यूसुफ को बचाना था, जिब्रील को कहा जाके कुएं में पर बिछा। यहां भी अल्लाह किसी और को हुक्म दे सकते थे, हवा को हुक्म दे सकते थे। जब हजरत इब्राहिम डायरेक्ट हुए तो अल्लाह भी डायरेक्ट हुए, डायरेक्ट हो के मुखातिब हुए, या नारो कूनी। या नारो कूनी बरदा। मुफस्सिरीन किराम लिखते हैं अगर बात बरदा तक होती तो यख हो जाती। फरमाया इतनी ठंडी ना होना मेरे इब्राहिम को ठंड लगे। सलामा सलामा, सलामती वाली बन जा। मतलब ये अर्ज करने चला हूं, ज्यादा तफसील में आगे गया तो मुश्किल हो जाएगी बात। अकबर का माना ये कि उसका हुक्म बड़ा। जिन्हें समझ आए सिर्फ वो बोलिएगा। उसका हुक्म, उसका हुक्म बड़ा। अल्लाह अकबर, उसका हुक्म बड़ा है। जब उसका हुक्म आ जाए, उसके सामने फिर दुनिया का हुक्म नहीं चला करता। खुदी का सिर्र नेहा, अल्लामा इकबाल ने कहा था, खुदी का सिर्र नेहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी है तेगे फसा ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर चबुत है जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो के खिज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर चबुत है जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है, सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? जो आए करीमा मैंने पढ़ी, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक। मुझे महसूस ये हो रहा है कि मैं औखी गल शुरू कर बैठा जी। मैं पंजाबी फिर शुरू कर देनी।
हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिल-हुदा व दीनिल लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्लिही। अल्लाह ने इस्लाम पूरी दुनिया पे गालिब होने के लिए भेजा है और गालिब होगा, गालिब आएगा, इस्लाम गालिब आएगा। अब तवज्जो रखिएगा, मैं जो मुझे हुक्म मिला उसके मुताबिक मैं गुफ्तगू करने चला हूं आप हज़रात के सामने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंबिया का एक सिलसिला भेजा, आखिर में अपने महबूब को भेजा, और हुजूर आखिरी नबी है, मेरे आका के बाद कोई नबी नहीं। मोहब्बत से बोल, हुजूर आखिरी नबी है, मेरे आका के बाद कोई नबी नहीं। हुजूर आखिरी नबी, सारी कायनात के इमाम नबी, सारी कायनात के सरदार नबी, मकसूद कायनात नबी, मरकज़ कायनात नबी, हादिये कायनात नबी, रूह कायनात नबी, तबीब कायनात नबी, हुस्न कायनात नबी, रौनक कायनात नबी, बहार कायनात नबी, फ़ख्र मौजूदात नबी, जमीउल हसनात नबी, जामिउल बरकात नबी, खैरुल अनाम नबी, सय्यदुल अरब वल अजम नबी, जमील सियम नबी, ताजदार हरम नबी, चराग़ हरम नबी, आदल बेअदील नबी, दुआए खलील नबी, लुत्फ़ रब्बे जलील नबी, सादिक़ व अमीन नबी, खैरुल वरा नबी, बदरुद्दुजा नबी, शम्सुज़्ज़ुहा नबी, अहमद मुस्तफ़ा नबी, आखिरी नबी। पानी पिलाऊं आपको? बोलो ना थोड़ा, आखिरी आखिरी आखिरी। अच्छा, इतना तो सभी मानते हैं ना कि हुजूर का मकाम सारी कायनात से बुलंद, हुजूर का मकाम सारी कायनात से बुलंद, सारी कायनात से बुलंद। मैं कहा करता हूं, अल्लाह ने सबसे पहले इंसानों को चुना है। किसे चुना? इंसान बोले। किसे चुना? कसमें उठाई, वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। ये चार कसमें उठाने के बाद फिर पांचवी कसम उठाई, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। पहले इंसानों को चुना, तवज्जो, फिर इंसानों में से जिन्हें चुना फरमाया इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम व नूहन। आदम को चुना, नूह को चुना, इब्राहीम को चुना, इस्माइल को चुना, यहिया को चुना, ज़करिया को चुना, लूत को चुना, हूद को चुना, दाऊद को चुना, ज़ुल्किफ़ल को चुना, इलियास को चुना। जिन्हें चुना फरमाया इस्तफ़ा। इस्तफ़ा कहते हैं चुना हुआ। इस्तफ़ा आदम, इस्तफ़ा नूह, इस्तफ़ा इब्राहीम, इस्तफ़ा इस्माइल, इस्तफ़ा यहिया, इस्तफ़ा ज़करिया, इस्तफ़ा। फिर इस्तफ़ा में से जिसे चुना कहा ये है मुस्तफ़ा। फिर उन चुने हुओं में से फिर अपना महबूब चुना। जहां भेजा उस जगह को भी चुना। जहां भेजा उस जगह को भी अल्लाह। अल्लाह कहां भेजेंगे? अल्लाह फरमाते हैं भेजा है इब्राहीम की दुआ बनाकर, तो वहीं भेजूंगा जहां इब्राहीम ने मांगा है। विलादत वही होगी जहां इब्राहीम ने मांगा है, मिलाद वही होगा जहां इब्राहीम ने मांगा है। सारी कायनात से अरब को चुना, अरब से हिजाज को चुना, हिजाज से मक्का को चुना, मक्का से बैतुल्लाह के करीब अब्दुल्ला के घर को चुना, वहां महबूब को भेजा। अल्लाह फरमाते हैं वहां भेज कर फिर उस जगह की कसमें उठाऊंगा। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। वो बात समझ आ रही है? कोई आ रही? ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। मुझे मक्का की कसम, मुझे मक्का की कसम, मुझे मक्का की कसम, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मुझे मक्का की कसम।
ये तो माना है उक़सिमु बिहाज़ल बलद का, ये तो माना है उक़सिमु बिहा, ला उक़सिमु बिहा, ला नहीं। ला का क्या माना? माना तो ये बनता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मैं मक्का की कसम नहीं उठाता। बेशक बेशक यही माना बनता, बेशक। मुश्किल बात शुरू कर दी, चलो कोई बात नहीं। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद का क्या माना? मैं मक्का की कसम नहीं उठा। हजरात फरमाते हैं ला जायदा है, ला जायदा है। मैं एक छोटा सा तालिब इल्म हूं, मैं नहीं चाहूंगा मेरी गुफ्तगू में कोई लफ्ज जायदा हो। कोई शायर नहीं चाहेगा उसकी शायरी में कोई लफ्ज जायदा हो, कोई मुसन्निफ नहीं चाहेगा उसकी तसनीफ में कोई लफ्ज जायदा हो, कोई मुअल्लिफ नहीं चाहेगा उसकी तालीफ में कोई लफ्ज जायदा हो, कोई मुदर्रिस नहीं चाहेगा उसके दर्स में कोई लफ्ज जायदा हो, कोई खतीब नहीं चाहेगा उसके खुतबे में कोई लफ्ज जायदा हो। और कुरान तो रब का कलाम है। हाय हाय, माना करूं जी? सर हिला देंगे, हल्का फुल्का सर हिला देंगे। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, एक लम्हे के लिए माना यही है कि मैं मक्का की कसम उठाता हूँ। मुफ्ती साहब मैं बहुत छोटा हूँ, मुझे माफ कीजिएगा, फतवा नहीं लगाना। माना यही है कि मैं मक्का की कसम उठाता हूँ एक लम्हे के लिए, एक लम्हे के लिए। ला को उसके मकाम पे रहने दो, एक लम्हे के लिए ला को उसके मकाम पे रहने दो। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मैं मक्का की कसम नहीं उठाता। अल्लाह क्यों? अल्लाह फरमाते ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, किसी की अजमत को बढ़ाना हो तो कसम उठाई जाती है। किसी की रिफत को बढ़ाना हो तो कसम उठाई जाती है। अल्लाह फरमाते हैं ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिम व मा वलद, व वालिदिम व मा वलद। महबूब मक्का की कसम उठा के उसकी शान बयान क्यों करूं? ये क्या कम है कि वहां तू पैदा हुआ? ओ को बात समझ आई है कौन? ववालिदिम वमावल, पैकरे दिल रुबा बन के आया, रूह अर्ज़ो समा बन के आया, सब रसूल खुदा बन के आए, वो हबीब खुदा बन के आया। सैयदा आमिना का दुलारा, हलीमा की आंखों का तारा, शिकस्ता दिलों का सहारा, बेबसों की दुआ बन के आया। दस्ते कुदरत ने ऐसा सजाया, उसने तख्लीक को रश्क आया, जिसका रुतबा किसी ने न पाया, वो खुदा की रजा बन के आया। ताजदारों ने दी है सलामी, बादशाहों ने की है गुलामी, बेमिसल इसमें गिरामी, मुस्तफा मुज्तबा बन के आया। वफा बनकर, सखा बनकर, करम बनकर, अता बनकर, खुदा का फैज उतरा आला मकान से मुस्तफा बनकर, हकीकत की अदा बनकर, निशाने बेनिशा बनकर, रसूलुल्लाह सारी दुनिया के इमाम बनकर। अच्छा, जो नए सुनने वाले आए होंगे उन्हें इतनी बात तो पता लग गई होगी कि यार ये विलादत मानते हैं। वो जो फिरका वारियत फैलाता है वो गलत कहता है ये विलादत मानता तो है। वो जो फसाद फैलाता है मौलवी वो गलत कहता है ये आशिक़े रसूल हैं, मिलाद मानते हैं। बोलना बोलना बोलना। ये अलग बात है कि तुझसे मिलाद के नाम पे चंदा नहीं मांगते, लेकिन मिलाद बात करे दिल रुबा बन के आया। नहीं तुसी कल बोले हो, आज रहन दो, कल बोलना।
पै करे दिल रुबा बन के आया, रूह अर्ज़ो समा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आए। अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत दे। हम उसके खैर खा हैं, उसके हक में दुआ कर रहे हैं। अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत दे जो कौम में फिरका फैलाते हैं। जोर से कहो, जोर से कहो। कभी कहेंगे ये आका को अपने जैसा समझते हैं। मैं कहा करता हूँ लोगों, कहाँ आका, मेरा अकीदा, मेरे अकाबिर का अकीदा, मेरे उलमा स्टेज पर तशरीफ फरमा है। हमारा अकीदा अल्लाह रखे एक तराजू, तराजू के दो पलड़े, एक पलड़े में अल्लाह सारी कायनात को रखे, ज़मीनो ज़मा उसी पलड़े में, मकीनो मकान उसी पलड़े में, शजरो हजर उसी पलड़े में, बर्रो बहर उसी पलड़े में, नबातात उसी पलड़े में, जमादात उसी पलड़े में, अर्जियात उसी पलड़े में, फल्कियात उसी पलड़े में, उलमा उसी पलड़े में, अतकिया उसी पलड़े में, नौजबा उसी पलड़े में, बैतुल्लाह उसी पलड़े में, बैतुल मामूर उसी पलड़े में, बैतुल मुकद्दस उसी पलड़े में, लोहो कलम उसी पलड़े में, अंबिया उसी पलड़े में, आदम नूह इब्राहिम इस्माइल मूसा ईसा यहया जकरिया नूर हूद याकूब ज़ुल्किफ़ल इलियास उसी पलड़े में। दूसरे पलड़े में अकेला आमिना का लाल हो। मेरा ईमान है, मेरा मसलक है, मेरा नजरिया है, मेरे आका का पलड़ा सारी कायनात से भारी होगा। आका तू अमीर हरम, मैं फकीर अजम, तेरे गुन और ये लब, मैं तलब ही तलब, तू अता ही अता। तू कुजा मन कुजा, तू हकीकत है, मैं सिर्फ एहसास हूँ। तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ, मेरा घर खाक पर, तेरी राह गुजर सिदरतुल मुंतहा। तू कुजा मन कुजा, मेरा मलबूस है पर्दापोशी तेरी, मुझको ताबे सुवंदे खामोशी तेरी। तू जली मैं खफी, तू अटल मैं नफी, तू सिला मैं गिला, तो कुजा मन कुजा। हाय हाय, कौन मेरे आका के जैसे। कौन मेरे आका के जैसे। जब पैदा हुए अम्मा अमीना देख के कहती हैं इतना हंसी बेटा। भाभी तो नहीं ज्यादा है, बोलते नहीं हो। इतना प्यारा बेटा, इतना खूबसूरत बेटा, मैंने आज तक ऐसा बेटा नहीं देखा। मैंने आज तक ऐसा बेटा, ऐसा बच्चा नहीं देखा। सुभान अल्लाह। मैं अर्ज करूं, ये तो हर माँ कहती है अपने बच्चे के बारे में कि मैंने ऐसा बेटा नहीं देखा। बेशक बेशक। थोड़ी देर के बाद अम्मा हलीमा आ गई। हलीमा आके कहती है आमिना क्या कहती हो, तूने नहीं देखा? तूने देखा क्या? तूने तो सिर्फ अपना खानदान देखा, कुरैशी देखे, हाशमी देखे। मुझसे पूछ, मैं मुख्तलिफ कबाइल में जाती हूँ, ऐसा हंसी बच्चा आज तक मैंने नहीं देखा। थोड़ी देर के बाद अब्दुल मुत्तलब आ गए। बाबा जी आके कहते हैं आमिना तू कहती है मैंने नहीं देखा, हलीमा तू कहती है मैंने नहीं देखा, तुम दोनों ने क्या देखा? ये थोड़े से इलाके, थोड़े से कबाइल, थोड़ी सी बस्तियां। मुझसे पूछो, मैं तिजारत के लिए कभी शाम जाता हूँ, कभी इराक जाता हूँ, ऐसा हसी आज तक मैंने नहीं देखा। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील तू भी बोल। आफा कहा गर्दीदाम मेहरे बुता वर्जीदाम बिसियारे खूबा दीदाम, लेकिन तू चीजें दी गरी। जिब्रील कहते हैं अरे तुमने क्या देखना था? जो भी देखा, आज का जमाना देखा। मुझसे पूछो, मैं हर नबी को देख के आया। मैंने आदम को अराफात के मैदान में रोते हुए देखा, मैंने नूह को कश्ती का मल्लाह बने हुए देखा, मैंने इब्राहिम को आग में कूदते हुए देखा, मैंने इस्माइल को छुरी के नीचे देखा, मैंने मूसा को कोहे तूर पे रब से बातें करते देखा, मैंने ईसा को आसमानों पे प्रवास करते देखा। अरे मैंने तो उसे भी देखा, वह कत्ता ना आई दिया हुन्ना, जिसे देखने वाली पागल हो गई। मुझसे पूछो, ऐसा हंसी आज तक मैंने नहीं देखा। रब बोल उठा, तुम सारे देखते तब जब मैं मोहम्मद जैसा पैदा करता। मुझे मुझे अपनी उलूहियत की कसम, मैंने मोहम्मद जैसा बनाया ही नहीं। मैंने वो सांचा ही तोड़ दिया जिस सांचे में मैंने मोहम्मद को बनाया है। बस दो चेहरे मुझे चुप चुप से नजर आए और बात वही है जो रात मैंने
मौलाना मारूफ साहब के प्रोग्राम में कही कि बाद लोग इसलिए नहीं बोलते कि ये बात हमें पहले से पता है। नहीं बात करूंगा तो कहेगा दलील दे। जिबरील ने तो आना छोड़ दिया, तू कहां से नया मजहब ले गया। वो एक खतीब साहब मेरे दोस्त हैं वहाँ गुजरा वाला, वो कहते हैं यार कैसा बड़ी अजीब बात है, रबीउल अव्वल आ गया। मैंने कहा मैं भी तारीखें दे रहा हूँ। कहने लगे मैं भी दे रहा हूँ। कहते यार बड़ा मसला है, लोग कह रहे हैं कोई नई तकरीर करना। तो मैंने कहा यार मैं विलादत के लिए तुमने मुझे बुलाया है, अम्मा आमिना है, दाई हलीमा है, मैं अब नई दाई कहाँ से लाऊं? हाय हाय हाय, चलो खैर है, कोई बात नहीं। वो दो बंदे हैं सिर्फ, बैठे रहे चुप कर, कोई बात। मैं अब उधर नहीं देखूंगा। अल्लाह फरमाते हैं तुम सारे देखते तब जब मैं मोहम्मद जैसा पैदा करता। वही जो हजरत शेर आपको हजरत हसन का सुना रहे थे, वाशन मिन कलम तरक़त तो आई नहीं, मेरी आंख ने नहीं देखा। क्या मतलब? मेरी आंख ने नहीं देखा, कोई है सही लेकिन मैंने नहीं देखा। अगले जुमले में फरमाते हैं नहीं वाजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ, किसी माँ ने जना ही नहीं, किसी माँ ने जना ही। अम्मा आमिना पहले तो खुश होती हैं फिर रोने लगती हैं। आमिना क्यों रोती हो? आमिना कहती है रोती इसलिए हूं काश आज अब्दुल्ला जिंदा होते, काश इसका बाबा जिंदा होता, फिर क्या होता? आमिना कहती है अब्दुल्ला जिंदा होते खिलौने लेके आते। बाप अपने बच्चों के लिए खिलौने लाते हैं, अल्लाह अर्शों से आवाज देते हैं आमिना परेशान ना हो, अलम यजिद का यतीमन फावा, अलम यजिद का यतीमा फावा फावा। आमिना इसका एक तेरे साथ ताल्लुक है, तू अपनी निस्बत से देखती है। इस बच्चे का एक मेरे साथ ताल्लुक है, तू अपनी निस्बत से देखती है, तुझे तेरा बेटा नजर आता है। तू मेरी निस्बत से देख, इसे मैंने अपना महबूब बनाया है, इसे मैंने सय्याह मकाम बनाना है, इसे मैंने साहिब काबा कौसैन बनाना है। आमिना अलम यजिद का यतीमन फावा, अब्दुल्ला जिंदा होते खिलौने लाते, पत्थर के खिलौने लाते, लोहे के खिलौने लाते, लकड़ी के खिलौने लाते, मिट्टी के। आमिना ये मेरा महबूब है, इसे खेलने के काबिल तो हो लेने दे, जब ये खेलने के काबिल हो जाएगा ये उंगली का इशारा करेगा, मैं चांद तारों को खिलौना बना। हाँ हाँ। और अम्मा हलीमा फरमाती हैं कि मैं ऊपर देख रही हूं तो चांद कभी इधर को है, कभी इधर को है, कभी इधर को है। अल्लाह क्या हो गया आज चांद को? कभी इधर जाता है, इधर जाता है। जो नीचे देखा तो पंगूड़े में हुजूर उंगली का इशारा यूं करते हैं, वो इधर हो जाता है, इधर करते हैं, वो इधर हो जाता। अलम यजिद का यतीमन फावा। आमिना परेशान की होती हो? आमिना कहती है परेशान इसलिए होती हूँ काश आज अब्दुल्ला जिंदा होते। क्या होता? सैर को लेके जाते, बाप अपने बच्चों को सैर को लेके जाते हैं, मुख्तलिफ पार्कों में जाते हैं, कभी किसी इलाके में जाते हैं। अल्लाह आवाज देते आमिना ना परेशान ना होना, अलम यजिद का यतीमा फावा फावा। आमिना अब्दुल्ला जिंदा होते सैर को लेके जाते मक्का के किसी वादी में, सैर को लेके जाते मक्का के किसी पहाड़ पर, सैर को लेके जाते मक्का के किसी बाजार में। आमिना ये मेरा महबूब है, इसे सैर के काबिल तो हो लेने दे, जब ये सैर के काबिल हो जाएगा मैं उंगली पकड़ के अर्शों की सैर करा दूंगा।